इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट और 10th पार्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट जो है वो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा, फिर ये अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। क्वेश्चन है सर्वसमीकरण है कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का प्रयोग करके इसका यूज़ करके आपको दिखाना है ये बराबर ये। तो इसमें कुछ सोल्व करने के लिए खास है नहीं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। अब देखिए इसके बराबर हमें लाना है, ये है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब कोट ए होता है बेटा कोस ए बटे साइन ए, और यहाँ तो कोस ए है, तो अगर हम इस ऊपर को साइन ए से भाग कर दें तो कोस ए बटे साइन ए हो जाएगा कोट ए, और 1 बटे साइन ए भी आएगा कहीं तो हो जाएगा कोसिकेंट ए। तो हम क्या करने वाले हैं, अंश और हर को साइन ए से भाग करेंगे। यहाँ से पता चला हमें किससे भाग करना है, साइन ए से, क्योंकि इन दोनों के बटे में साइन ए होता है। तो अंश और हर को साइन ए से भाग करने पर देखिए क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, और इसके पूरे के बटे में भी साइन ए। इस तरीके से भाग करने पर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता उस पूरी टर्म पर, क्योंकि हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ भाग किया हुआ है। अब देखिए कोस ए बटे साइन ए हो गया कोट ए, माइनस साइन ए बटे साइन ए यानी 1, और प्लस 1 बटे साइन ए हो गया प्लस कोसिकेंट ए बटे, ये हुआ कोस ए बटे साइन ए कोट ए, साइन ए बटे साइन ए प्लस का 1 क्योंकि प्लस है, फिर माइनस है, माइनस 1 बटे साइन ए यानी कि कोसिकेंट ए। अब देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर है इसमें, यहाँ पर -1 प्लस कोसिकेंट ए है, यहाँ पर +1 माइनस कोसिकेंट ए है। किसी एक को आप किसी एक में से चाहे तो इसमें से चाहे इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। मान लीजिए हम 1 माइनस कोसिकेंट ए है, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, कोट ए माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 माइनस कोसिकेंट ए। माइनस कॉमन ले लिया तो बेटा यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये बात ध्यान रखने की है। माइनस कॉमन लिया है तो 1 माइनस कोसिकेंट ए, और नीचे है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, यही है, या ब्रैकेट में लिख लीजिए, एक ही बात है। अब देखिए इस टर्म्स को ध्यान से देखिए, बस हमने माइनस कॉमन लिया है, सेम टू सेम यही लिखा है। हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन इस तरह से करने वाले हैं कि बीच में अलग निशान ले लेंगे, ये और ये सेम रखेंगे, बीच में अलग निशान, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए, ताकि कोट ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट ए से गुना कर दी, और यही कोट ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट ए से भाग कर दिया। सेम से गुना भाग किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ऊपर फॉर्मूला बन गया बेटा कोट ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट ए सेम है, तो ये फॉर्मूला हो चुका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन गया। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, a की 2 यानी इसकी 2 प्लस b की 2 यानी 1 माइनस कोसिकेंट a पूरे की पावर 2, पूरे की पावर 2 लिखा जाएगा बेटा, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2a भी होता है फॉर्मूले में, तो 2a हुआ कोट ए और b हुआ 1 माइनस कोसिकेंट ए, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, इस तरीके से हो गया। और बटे ये हुआ a प्लस, इस पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे को b मान लीजिए। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, इसमें बीच में माइनस है और यहाँ प्लस है, बस यही तो अंतर है, a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला होगा a की 2 माइनस b की 2, यानी कि कोट स्क्वायर a की 2 माइनस b ये पूरा है 1 माइनस कोसिकेंट a की 2, a की 2 माइनस b की 2। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, देखिए ऊपर आया कोट स्क्वायर a प्लस, ये फिर से फॉर्मूला खुलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, यानी 2 और 1 के साथ गुना से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 2 कोसिकेंट है। ये फॉर्मूला बन गया, इसको यूं ही रखा है अभी, 2 कोट ए
1 माइनस कोसिकेंट ए बटे, ये देखिए कोट स्क्वायर ए माइनस, फिर से फॉर्मूला खोलेंगे, ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि माइनस है बाहर, ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लग गया। अब देखिए ये हुआ बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस कोट स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए का। आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, क्या आइडेंटिटी पढ़ी है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो कोट स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो यहाँ से हम कोसिकेंट स्क्वायर ए यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, इसकी और इसकी जगह कोसिकेंट स्क्वायर ए, प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर है ही एक और, वो भी लिख दिया, माइनस 2 कोसिकेंट ए माइनस 2 कोट ए, और बाकी यूँ का यूँ ही चलता रहा फिलहाल क्योंकि वो कॉमन आने वाला है, देखते जाइए। अब ये देखिए कोट स्क्वायर ए -1 हुआ माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस हो गए प्लस 2 कोसिकेंट ए। इसके बाद देखिए ये और ये जुड़कर हो गए 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 कोसिकेंट ए माइनस 2 कोट ए और 1 माइनस कोसिकेंट ए, सिर्फ ये जोड़कर लिखा है। और नीचे हमने कोट स्क्वायर ए को लिख दिया है, कोसिकेंट स्क्वायर ए -1 होगा बेटा, तो यहाँ लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर ए -1। यहाँ से देखिए 1 को इधर भेज देंगे तो कोट स्क्वायर ए यही आएगा, और ये इसको तो ये लिख दिया, और ये बाकी पूरा -1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए और प्लस 2 कोसिकेंट ए, इस तरीके से हमने लिख दिया। ऊपर देखिए 2 कॉमन आ रहा है और कोसिकेंट ए भी कॉमन आ रहा है, 2 टर्म्स में से अंदर बचा कोसिकेंट ए, और यहाँ से 2 कोसिकेंट ए पूरा कॉमन आ चुका था, तो यानी कि -1 बचा, ये बच गया कोसिकेंट ए -1, और यहाँ से 1 माइनस कोसिकेंट ए कॉमन है। अगर मैं यहाँ भी माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी कोसिकेंट ए -1 बन जाएगा, निशान चेंज हो जाएंगे बेटा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए +2 कोट ए ब्रैकेट, ये आया कोसिकेंट ए -1, निशान चेंज हो गए ताकि ये और ये सेम बन जाए। अगर हम रैशनलाइजेशन करते टाइम यहाँ प्लस ले लेते तो फिर वो डायरेक्ट ही आ जाता, बटे कोसिकेंट स्क्वायर ए से कोसिकेंट स्क्वायर ए कट गया ये, और -2 है और +2 कोसिकेंट ए है, तो यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा कोसिकेंट ए -1। ये बात समझ रहे हैं, -2 था और +2 कोसिकेंट ए था। अब ऊपर से कॉमन ले लीजिए, कोसिकेंट ए -1 कॉमन है, कोसिकेंट ए -1 कॉमन है, अंदर बचा है 2 कोसिकेंट ए +2 कोट ए, ये फैक्टर से बन गए एक तरह से, पूरे में से कॉमन आ गया, नीचे है 2 कोसिकेंट ए -1, इस तरीके से ये पूरा का पूरा बेटा इससे कैंसिल हो गया, तो ये आया 2 कोसिकेंट ए +2 कोट ए बटे 2। अब ऊपर से भी 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से भी 2 कॉमन लिया तो बाहर आ गया, और ये 2 से 2 कट गया, ये आया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और यही RHS थी, और यही हमें प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड की। देखिए बेटा फिर से देखिए कैसे किया है हमने, अंश और हर को हमने सबसे पहले साइन ए से भाग कर दिया, साइन ए से भाग कर दिया, अलग अलग टर्म को हमने लिख लिया। अब फिर हमने किया है रैशनलाइजेशन, यहाँ अगर हमने प्लस बनाया है तो अलग निशान करके माइनस, और अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते तो फिर उल्टा निशान करके। फिलहाल ये किया तो आप इसको समझिए
यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और इसको भी ऐसे ही बना लिया और फिर रैशनलाइजेशन कर दिया हमने अलग अलग निशान लगा करके। फिर हमने बस गुना ही की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे ए की 2 माइनस बी की 2 फॉर्मूला लगाया है। और फिर हमने जो आइडेंटिटी बोली थी क्वेश्चन में उसी का हमने यूज़ किया है। इसका यूज़ करते हुए जहाँ भी ये आते गए हमने वो लिख दिया और जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन निकाल लिया और लास्ट में 2 भी कॉमन निकाल के वो भी काट दिया तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए बच गया। वही हमें प्रूव करना था। 5th क्वेश्चन का 10th पार्ट है बेटा, इसको इसके बराबर प्रूव करना है और इसके बराबर प्रूव करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए 3 पार्ट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, पार्ट्स में सोल्व कर लेंगे। इसको इसके बराबर सोल्व कर देंगे और इसको भी इसके बराबर सोल्व कर देंगे क्योंकि ये सबसे सिंपल टर्म है। तो दोनों इसके बराबर आ गए यानी कि तीनों आपस में बराबर हुई। फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी है, देखिए इस साइड को हमने लिख लिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। देखिए सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 होता है फॉर्मूला, यहाँ से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए आएगा। सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर तो हमने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर ए और ये फॉर्मूला होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसिकेंट स्क्वायर ए के बराबर, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए सीकेंट स्क्वायर ए होता है 1 कोस स्क्वायर ए और कोसिकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल यानी कि 1 साइन स्क्वायर ए। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, देखिए पलट देंगे इसको, कोस स्क्वायर ए 1 कोस स्क्वायर ए है ही, इसको पलट दिया नीचे वाले को तो ये आया साइन स्क्वायर ए बटे 1। तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए यानी कि टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर। तो इसको हमने प्रूव कर दिया है टेंजेंट। अब भाग 2 सेकंड पार्ट को भी हम टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर लेकर आएंगे। देखिए 1 माइनस टेंजेंट ए को लिख दिया हमने साइन ए बटे कोस ए और कोट ए को लिख देंगे कोस ए बटे साइन ए, इस तरीके से लिख दिया और होल स्क्वायर इसका है ही चल रहा है। इसको देखिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं, कोस ए एलसीएम आ जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी, तो ऊपर आया कोस ए माइनस साइन ए बटे कोस ए और यहाँ आया साइन ए माइनस कोस ए बटे साइन ए और इसका होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, हमने बस एलसीएम लिया है यहाँ पर। अब देखिए कोस ए माइनस साइन पलट देंगे, कोस ए माइनस साइन ए बटे कोस ए है और ये पलट दिया, ये आया साइन ए बटे साइन ए माइनस कोस ए पूरे का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख दिया बेटा। अब देखिए ये कोस ए माइनस साइन ए है, ये साइन ए माइनस कोस ए, तो कहीं से एक माइनस कॉमन ले लीजिए, चाहे तो ऊपर से ले लीजिए चाहे नीचे से। यहाँ से मान लीजिए -1 कॉमन ले लिया हमने तो अंदर बचा, निशान चेंज हो जाएंगे, साइन ए पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा। इस तरह से साइन चेंज हो गई, ये प्लस का हो तो ये पहले लिख दिया, ये माइनस का हुआ तो ये बाद में लिख, इंटू साइन ए था और कोस ए है इंटू साइन ए माइनस कोस ए है, इस तरीके से है। साइन ए माइनस साइन ए कोस ए कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर था। अब देखिए माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस ही होगा और साइन ए बटे कोस ए हो गया टेंजेंट ए, तो यानी कि टेंजेंट ए का होल स्क्वायर आ गया ये, और ये भी आया टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर। इस तरीके से देखिए सेकंड पार्ट को भी हमने टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर प्रूव कर दिया और फर्स्ट पार्ट को भी टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर। तो इस तरीके से हम लास्ट लाइन में लिख सकते हैं कि ये तीनों बराबर हो गए।